आज हम अपने टर्टल शैली के लिए एक एक्वेरियम बनाने वाले हैं। और एक और ब्लिंकी, फनी, शाइनी, स्विमी, ग्लिमी, टाइनी, ट्विंकी, मिनी और बाकी सबके लिए। टर्टल और फिश को एक ही टैंक में नहीं रखा जा सकता। इसे बाजार से बना बनाया खरीदना आसान था। ये हिस्सा शैली का मकान होगा और ये मछली के लिए शीशे की दीवार की वजह से वो एक दूसरे को देख पाएंगे। ये जरूरी है कि मछलियाँ अच्छे से रहे, इसलिए हमने गपीज, नियॉन्स, टेट्रास और कैटफिश मुंतखब की। मुझे लगता है कि सादा क्लियर फिश टैंक थोड़ा बोरियत भरा रहेगा। फोम का इस्तेमाल करके डिजाइन बनाएं। सब कुछ सूखने का इंतजार करें। जब तक रेबिका का पस मंजर सूख रहा है, हम एक हकीकी आइलैंड बनाएंगे। हमारी टर्टल सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल जीती है, इसलिए हमें जमीन चाहिए। इसके लिए हम गत्ते का इस्तेमाल करेंगे। शानदार, हमारा आइलैंड तैयार है। अब इसे रंग करते हैं। हमारा पस मंजर तैयार है। अब इसे लगाते हैं। वाह! और मछलियों के लिए मैं इसमें ये तस्वीर लगाऊंगी। टडा! अब चलो अपने छोटे से समुंदर को भरते हैं। रुको, ये पानी कहाँ से लाई? नल से। और कहाँ से? नल का पानी हमारे पानी वाले दोस्तों के लिए कामिल नहीं है, इसलिए पहले हम इसे तैयार करेंगे। नल के पानी में कीटाणु मारने के लिए क्लोरीन होता है, लेकिन ये एक्वेरियम के पौधों और जानवरों के लिए जहरीला है। अगर हम पानी के कंडीशनर को डालें तो ये बुरी चीजों को निकाल देता है और पीएच को बैलेंस करता है। हमें 1 घंटा इंतजार करना होगा। चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालते हैं। जब तक पानी सेट हो रहा है, हम इसमें पत्थर डालेंगे। मुझे नहीं मालूम कि पानी इसमें कैसे डालना है। मुझे एक नुस्खा मालूम है। अब वक्त है शैली और उसके दोस्तों को उनके नए बड़े मकान में ले जाने का। लगता है उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। देखो कितने खुश हैं। हमें नीचे के हिस्से को सजाने के लिए कुछ पत्थर और शंख चाहिए। उम्दा ख्याल है। मैं बचपन से ही समुद्री किनारों पर सबसे सुंदर शंख और पत्थरों की तलाश करती आई हूँ। हमारे एक्वेरियम के लिए मैंने इस समुद्री किनारे से महज सबसे बेहतरीन मुंतखब किए हैं। सब मुझे एक जैसे ही लगते हैं। तुम महज जलती हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। माशाल्लाह, सी गर्ल्स। रेबेका की लंबी खोज और जबरदस्त इंतखाब के बाद हम आखिरकार वर्कशॉप लौटे। हम अपने समुद्री किनारों की चीजें सीधे मछली के टैंक में नहीं डाल सकते। ये अपने साथ कीटाणु, बैक्टीरिया या छोटे अनचाहे क्रीचर्स ला सकते हैं। इन्हें साफ करने की सबसे अच्छी तरकीब है कि तमाम चीजों को उबाल ले। इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? तो फिर खा लो।
उबालने के बाद ठंडा होने दे, फिर ये सजाने के लिए महफूज है। शैली को पानी के अंदर छुपना पसंद है और हमें उसके लिए जमीन पर भी एक छोटी सी छिपने की जगह चाहिए। चलो शैली के लिए एक छोटा सा मकान बनाते हैं जहां वो तैरने के बाद आराम फरमा सके। इसे एक आरामदायक बीच कैबिन जैसा बनाएं। ये यहाँ अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा पुल भी अच्छा लगेगा। लगता है शैली को उसका नया घर पसंद आया। हीटर लगाते ही उसे और भी ज्यादा आराम मिलेगा। टर्टल ठंडे खून वाले जानवर हैं। ये अपने शरीर के तापमान को ठंडे पानी में तैरकर बरकरार रखते हैं और जमीन पर गर्म होकर अपने खाने को बचाते हैं। हम एक छोटा हीट लैंप लगाएंगे। अब चलो मछलियों की मदद करें। उन्हें भी मकान चाहिए। ब्लिंकी, फनी, समझ गई। शायद हर एक के लिए नहीं, पर मेरे पास इनके टैंक को बड़ा करने की तरकीब है। ठीक है, अच्छे से देखो। इस ट्यूब का इस्तेमाल करके हम हवा को बाहर निकाल सकते हैं और बाहर का प्रेशर पानी को ऊपर उठाता है। बत्तियां लगाएं। डेविड कहाँ है? मैंने कुछ सामान मंगवाया था। मैं यहाँ हूँ। शुक्रिया। ओह, पानी का स्तर बहुत ही कम है। मैं इसे दुरुस्त कर दूंगा। जब तक डेविड ये कर रहा है, हम टांग भरना जारी रखते हैं। एलजी कई जरूरी काम करती है। ये मछलियों के लिए ऑक्सीजन बनाती है। ये छिपने की जगह या उनके लिए खाना भी बन सकती है। और ये मछली के टांग को खूबसूरत बनाती है, खासकर जब ये बड़ी हो जाती है। पर महज एलजी काफी ऑक्सीजन नहीं देती। इसके लिए हमें एक एरियर भी चाहिए। शैली का क्या? शैली को पानी में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। वो हमारी तरह हवा से सांस लेती है, लेकिन मछलियों को फिल्टर चाहिए। पानी को बिल्कुल साफ रखना बेहद जरूरी है। इसे साफ करना ना भूले, इसलिए मैं हमेशा अलार्म लगाती हूँ। क्या कोई तरकीब है कि हमें इसे कम साफ करना पड़े? बिल्कुल, हमारे पानी के शहर में आए नए मेहमानों से मिलिए। ये तो श्रिम्प्स है और ये गैरी के भाई जैसे दिखते हैं। कितने प्यारे हैं। श्रिम्प्स और स्नेल्स फालतू के पौधों को खाकर एक्वेरियम को साफ रखने में मदद करते हैं। इससे रेबेका को इसकी रोज रोज सफाई नहीं करनी पड़ेगी। देखो, ये कांच पर चढ़ रहे हैं। श्रिम्प्स, इन्हें पहले ही कुछ खाने को मिल गया। कितने प्यारे हैं। वैसे खाने का वक्त हो गया है। बेहद लजीज खुशबू आ रही है और उन्हें भी अच्छा लगेगा। बड़ी मछलियों को दिन में 2 बार खाना चाहिए और छोटी मछलियों को 2-3 बार। कम कम पोर्शन में इतना हिस्सा, इतना सा वो 2-3 मिनट तक खा सकते हैं। शैली को भी खाना चाहिए। रुको, शैली का खाना अलग है। अल्लाह, बेबी टर्टल तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें दिन में 1 बार खाना चाहिए। सबसे आसान तरकीब है खास टर्टल फूड का इस्तेमाल करें। नहीं, उसके खाने का हिस्सा उसके सर के आकार से बराबर होना चाहिए। ये लो तुम्हारा फ्लास्क।
हमारी मछलियाँ कितनी सुंदर रंग की हैं। कुदरत वाकई में शानदार है। बिल्कुल नहीं, ये मछलियाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने मछलियों के डीएनए में फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन डाला। खास लाइटिंग करो और जादू हो जाता है। दिखाओ। अब हमारे ख्वाबों का एक्वेरियम बिल्कुल तैयार है। हमने इसे 2 जोन्स में बांटा, एक शैली के लिए और एक मछलियों के लिए। हमने फिल्टर, हीट लैम्प और छिपने की जगह बनाई ताकि पानी साफ रहे और मकान जैसा लगे। हमने ऐसी मछलियाँ चुनी जो साथ रहे और सभी सही जरूरत की चीजें भी खरीदी। एआई पर भरोसा ना करे, हकीकी तजुर्बेकार पर भरोसा करे। हमने फ्रेंडली मछलियाँ चुनी और उनके लिए अंडर वाटर सजावट भी की। सबसे जरूरी है कि फिश टैंक की देखभाल करे। अगर आप एक पालतू जानवर रखना चाहते हो तो मछलियों के टैंक से शुरू करें। इसकी देखभाल करना बेहद आसान है। रुको, ये पानी कहाँ से आ रहा है?